भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना निगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी और इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। चंडीगढ़ के PGIMER अस्पताल ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके उनके निधन की सूचना दी है। अस्पताल ने अपने स्टेटमेंट में बताया है, मिल्खा सिंह 3 जून को PGIMER अस्पताल में भर्ती हुए थे। 13 तारीख तक यहां उनका कोरोना का इलाज चला। अंततः वे कोरोना निगेटिव आ गए। हालांकि बाद में पोस्ट कोविड दिक्कतें आने के कारण उन्हें कोविड अस्पताल से मेडिकल ICU में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टरों की टीम के द्वारा की गई पूरी कोशिशों के बाद भी वे क्रिटिकल कंडीशन से बाहर नहीं आ सके और 18 जून की रात 11:30 बजे वे स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। पीएम मोदी लिखते हैं, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। भारतीयों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूँ। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, दिल मिल्खा सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख से भर गया है। मिल्खा सिंह के जीवन के संघर्ष और चरित्र की ताकत की कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मेरा उनके परिवार के सदस्यों और फैंस के प्रति गहरी संवेदना है। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में एक सिख परिवार में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। खेल और देश के प्रति बहुत लगाव था। इस वजह से विभाजन के बाद भारत भाग आए। भारतीय सेना में शामिल हो गए थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की प्रतिभा और रफ्तार का यह जलवा था कि उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। 1956 में मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेल में भाग लिया। कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आगे की स्पर्धाओं के रास्ते खोल दिए। 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 से 400 मीटर में कई रिकॉर्ड बनाए। इसी साल टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की स्पर्धाओं और राष्ट्रमंडल में 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीते। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर थे। जब भी मिल्खा सिंह का जिक्र होता है तो रोम ओलंपिक में उनके पदक से चूकने का जिक्र जरूर होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक दफा पीछे मुड़कर देखता था। रोम ओलंपिक में दौड़ बहुत नजदीक थी और मैंने जबरदस्त ढंग से शुरुआत की। हालांकि मैंने एक दफा पीछे मुड़कर देखा और शायद यहीं मैं चूक गया। इस दौड़ में कांस्य पदक विजेता का समय 45.5 था और मैंने इसे 45.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। बता दें कि दिग्गज धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर भाग मिल्खा भाग नाम से फिल्म भी बनी है। उड़न सिख के नाम से फेमस मिल्खा सिंह ने कभी भी हार नहीं मानी। हालांकि मिल्खा सिंह ने कहा था कि फिल्म में उनके संघर्ष की कहानी उतनी नहीं दिखाई गई है जितनी कि उन्होंने झेली है। मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल स्तर पर एक जाना माना गोल्फर हैं। भारत मिल्खा सिंह जैसे वीर को खोकर बहुत दुखी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।